नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी छलांग के बारे में। एक समय था और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब भारत को अपने सबसे भारी, सबसे जरूरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ता था। क्यों? सीधा सा जवाब है, हमारे अपने रॉकेट्स उस वजन को उठाने के लिए तब तैयार नहीं थे। लेकिन अब हाल ही में हुए एक लॉन्च ने ये पूरी कहानी ही बदल दी है। तो आखिर वो कौन सी गेम चेंजिंग चीज है जिसने इन मिशंस को वापस अपने देश में ला दिया है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लॉन्च भारत के लिए एक इतना बड़ा, एक हेवी लिफ्ट मील का पत्थर क्यों है। अब आते हैं इस मिशन के दो हीरोज पर, सैटेलाइट और वो रॉकेट जिसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो देखिए, एक तरफ है पेलोड CMS-03, कह सकते हैं इस मिशन का दिमाग, और दूसरी तरफ है LVM-3, इस मिशन की असली ताकत, इसका पावर हाउस। और जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं ना, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इनके पुराने नाम थे GS-87R और GSLV-MK3। इन्हें बदलकर CMS-03 और LVM-3 किया गया। मतलब साफ है कि नामों को आसान और बिल्कुल क्लियर रखने की कोशिश की गई है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, लॉन्च हो गया, पर असली सवाल तो ये है कि इसे एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। आखिर इस लॉन्च में इतना खास क्या है? इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 4400 किलोग्राम। जी हाँ, इतना वजन है CMS-03 सैटेलाइट का। ये इसरो द्वारा भारतीय जमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। एक ऐसा कारनामा जो कुछ साल पहले तक हमारी पहुंच से बाहर था। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है इसका सामरिक महत्व। इसका प्राइमरी यूजर है भारतीय नौसेना। ये सैटेलाइट समुद्र में हमारे जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमानों को एक सुपर सिक्योर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल देता है। मतलब इसे जैम करना या इसकी बातचीत सुनना लगभग नामुमकिन है। पर ऐसा नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ डिफेंस को है। बिल्कुल नहीं। इसका दूसरा बड़ा असर है आम नागरिकों पर। दूर दराज के इलाकों जैसे हमारे द्वीप क्षेत्रों या तटीय गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय कम्युनिकेशन लाइंस को जिंदा रखना, ये सब अब इसके जरिए और भी बेहतर तरीके से मुमकिन है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा प्रभाव, ग्लोबल स्टेज पर। इस लॉन्च के साथ ही भारत की भारी सैटेलाइट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई है। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि इसरो अब हैवी लॉन्च मार्केट में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी काफी कम लागत में। अच्छा, ये तो हुई इसके क्यों की बात। अब थोड़ा इसके कैसे पर चलते हैं। आखिर इतना बड़ा लॉन्च मुमकिन कैसे होता है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं। तो देखिए, सैटेलाइट को सीधे उसकी फाइनल जगह पर नहीं छोड़ दिया जाता। उसे पहले जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में डाला जाता है। इसे आप अंतरिक्ष का एक फ्लाईओवर या हाईवे समझ सकते हैं। एक अंडे के आकार का रास्ता जो सैटेलाइट को उसकी आखिरी मंजिल यानी जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर उसकी पार्किंग स्लॉट तक ले जाने में मदद करता है। और LVM-3 रॉकेट इस सफर को 3 स्टेज में पूरा करता है। पहले स्टेज में 2 विशाल सॉलिड बूस्टर रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए जबरदस्त ताकत देते हैं। फिर दूसरे स्टेज में लिक्विड इंजन, जिसे विकास इंजन कहते हैं, काम शुरू करता है। और आखिर में आता है सबसे मुश्किल आखिरी पुश। ये देता है हाईटेक क्रायोजेनिक इंजन। ये सुपर ठंडे ईंधन का इस्तेमाल करता है और सैटेलाइट को उस हाईवे पर बिल्कुल सही स्पीड और एंगल पर छोड़ता है। ये क्रायोजेनिक स्टेज ही इस मिशन की असली चाबी है। तो ये जो मिशन सफल हुआ है ना, ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है। ये तो अंतरिक्ष में भारत की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नए सफर की शुरुआत है। जैसा कि कहा भी गया है, ये मिशन भारी संचार उपग्रहों के एक नए दौर की शुरुआत है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत अपने ही देश से और भी बड़े और भी जटिल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, जमीन पर नजर रखने के लिए, या फिर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए। इस कामयाबी ने आगे बढ़ने के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब भारत के पास अपने ही बड़े बड़े सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की ताकत है, तो सवाल ये उठता है कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम की अगली बड़ी छलांग क्या होगी।